Welcome to Jigyasu online classes. Today I will discuss about very important chapter of reasoning. The name of this chapter is dice. जिसको पासा कहा जाता है। डाइस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो लूडो का गोटी होता है उसको डाइस कहा जाता है और इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हों या रेलवे का एग्जाम दे रहे हों या बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हों या और अदर एग्जाम दे रहे हों, चाहे क्लाइट का हो, जीमैट का हो या एमबीए का हो, सभी तरह के एग्जाम में डाइस के प्रॉब्लम जरूर पूछे जाते हैं। और इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और इसको सेकंड में कैसे सॉल्व करें, यह तरीका आज आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, डाइस कितने तरह का होता है। देखो बच्चों, ये आपका डाइस है ना। यह पता है आपको कि डाइस में 6 फेसेस होते हैं। उसके बाद इसमें 8 कॉर्नर होगा। तो कॉर्नर से हमें लेना नहीं है, हमें सिर्फ फेस से लेना है, क्योंकि इस फेस में या तो डॉट रहता है या नंबर रहता है। या तो नंबर रहेगा 1 2 3 4 5 6 या डॉट रहेगा। या आपका 3 डॉट है, 4 डॉट है, 5 डॉट है, फिर आपका 6 डॉट है। या तो नंबर रहेगा या डॉट रहेगा। अब कौन सा नंबर कहाँ रहेगा और किसका क्या अपोजिट पूछा जाएगा, यह जानना आपके लिए जरूरी है। तो इसमें जो नंबर रहता है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इसके अपोजिट में 4 हो सकता है, इधर 5 हो सकता है, इधर 6 हो सकता है। तो दो तरह के डाइस होते हैं। एक जो डाइस होता है वह जनरल डाइस होता है और दूसरा जो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस होता है। जनरल डाइस का मतलब जो सामान्य पासा है और स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हुआ मानक पासा। मानक पासा में जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। मानक पासा में जो नंबर होंगे वह फिक्स होंगे, लेकिन जनरल डाइस में ऐसा फिक्स नहीं होता है। अब देखिए, हम जरा देखते हैं कि जो जनरल डाइस है, जनरल जो डाइस होता है, मान लो ये जनरल डाइस है, इसमें इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 6 हो सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। और जब हम डाइस को किसी ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं तो 3 ही साइड दिखेगा। अब इसके अपोजिट में इधर होगा, इसके अपोजिट में इधर होगा, इसके अपोजिट में इधर होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं या डॉट होते हैं वह फिक्स होते हैं। अगर एक तरफ 1 है उसके अपोजिट में 6 होगा, एक तरफ 2 है उसके अपोजिट में 5 होगा, एक तरफ 3 है तो उसके अपोजिट में 4 होगा। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में जो अपोजिट नंबर्स होते हैं या डॉट होते हैं उनका जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 7 होता है। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखेंगे
कि अगर स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइज मेंशन किया हुआ है तो हमें आंख बंद करके अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 है, 2 + 5 करोगे 7 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 4 करोगे तो भी 7 होगा। ये स्टैंडर्डाइज में, ये जो मानक भाषा है उसमें जो अपोजिट नंबर्स के जो सम होते हैं ऑलवेज इक्वल टू 7 होते हैं। अगर मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस ऑफ स्टैंडर्डाइज which number is opposite to 4, 4 का अपोजिट क्या होगा? तो बिना सोचे बिना समझे हम निकाल सकते हैं कि 4 का अपोजिट जो है हमारा 3 होगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट का सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू 7 होता है, इसलिए हमें सोचना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम में जनरली आता है, कई बार आया हुआ है। डायग्राम आपका बना हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ठीक है, देखो इसमें आपका 2 लिखा हुआ है, इसमें 5 लिखा हुआ है, इसमें 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। यहाँ 4 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। देखो 4 डाइस हैं, एक ही डाइस को डिफरेंट पोजीशन में रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस shows स्टैंडर्डाइज। इन चारों डाइस में कौन सा डाइस है जो स्टैंडर्डाइज है? ध्यान देंगे बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट का सम होता है वह 7 होता है, एडजेसेंट वाले 7 नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो अगल बगल वाले, देखो ये इसके एडजेसेंट में आएगा, ये इसके एडजेसेंट में आएगा, ये इसके एडजेसेंट में आएगा। तो अगल बगल वाला अगर 7 दिया हुआ है, इसका मतलब वह स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, ये दोनों 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। देखो यहाँ 1 दिया हुआ है, इसके अपोजिट में 6 हो सकता है। यहाँ 2 दिया हुआ है, इसके अपोजिट में 5 हो सकता है। ये 3 दिया हुआ है, इसके अपोजिट में 4 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगल बगल वाले नंबर्स को अगर ऐड करके देखो, अगर वह 7 हो रहा है, इसका मतलब वह स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकता है। और अगर 7 नहीं हो रहा है तो संभावना है कि वह स्टैंडर्ड होगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ 6 है, 5 है, 1 है। अब देखो इन दोनों को मिला देते हैं, 7 हो जाता है। जो एक दूसरे का अपोजिट होगा वह दिखेगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। इधर देखो 4 और 3 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। इसका मतलब आपका जो बी है वह स्टैंडर्डाइज है। तो स्टैंडर्डाइज को हम इस तरह से, अब यही क्वेश्चन को डॉट में भी पूछा जा सकता है। जिसे मान लो इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा
अब जैसे मान लो अब यहाँ दिया हुआ है, मान लो यहाँ पर 2 डॉट है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये है, बी है, सी है और ये डी है। 4 डाइस बने हुए हैं, एक ही डाइस को डिफरेंट पोजीशन में लिखा गया है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस शोज स्टैंडर्डाइज, इनमें कौन सा है जो स्टैंडर्डाइज को शो कर रहा है। अब ध्यान दो बेटे, यहाँ 4 और 3 साथ है, नंबर नहीं दिया हुआ, डॉट दिया हुआ, डॉट को हम गिन करके देखेंगे। 4 और 3 साथ हो रहा है, इसका मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। इसमें देखो 6 और 1 साथ हो रहा है, स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ये 2 है, 1 है, 3 है, इसका मतलब इधर 2 है तो इधर आपका 5 डॉट हो सकता है, इधर 1 है तो 6 हो सकता है, इधर 3 है तो 4 हो सकता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। अब देखो यहाँ 5 और यहाँ 2 दिया हुआ है, 5 और 2 7 दिया हुआ है, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें स्टैंडर्डाइज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या तो डॉट रहेगा या नंबर रहेगा, दोनों में कोई एक ही चीज रह सकता है, दोनों नहीं रह सकता है। अब हम आते हैं जनरल डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन। जनरल डाइस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखते हैं। जनरल डाइस का क्वेश्चन देखो किस तरह का रहेगा। 3 डाइस बना हुआ है, देखिए 3 डाइस बना हुआ है, इसमें नंबर डाला हुआ है 632, 632, फिर डाला हुआ है 624, 624, फिर डाला हुआ 65, 564, 564, एक और फिगर है बना हुआ, इसमें है 142, 142। देखो फिगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये आपको इसमें बताना है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 6 इन गिवन डाइस, विच नंबर इज अपोजिट टू 6, 6 का विपरीत में कौन होगा, 6 का उल्टा कौन होगा, यानी 6 के अपोजिट साइड में कौन होगा। देखो 4 फिगर बने हुए हैं, इस क्वेश्चन में हमारा 2 तरीका आपको बताएंगे, जो तरीका आपको आसान लगेगा, हालांकि दोनों आसान है। 4 फिगर है लेकिन 2 ही फिगर से हमारा काम हो सकता है, या कभी कभी चारों फिगर की जरूरत होती है। तो देखो कैसे काम, सबसे पहले जिसका अपोजिट पूछा जाए उन नंबर को देखो। देखो यहाँ पर 6 दिया हुआ है,
यहाँ पर देखो 6 दिया हुआ है, 6 के साथ 3 2 है। अब देखना है कि कौन सा डायग्राम में 3 2 है, किसी में नहीं है। देखो यहाँ 6 है, 6 के साथ यहाँ 2 4 दिया हुआ है। 2 4 देखो और कहाँ है, नहीं है। इस डायग्राम में भी 6 है, 6 के साथ 5 4 है, 5 4 किसी डायग्राम में नहीं है। तब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखो जो एडजेसेंट होता है वो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता है, और 6 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता है। ये 4 नंबर चले गए तो कौन सा नंबर बचा, एक नंबर बचा है। इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 होगा। इसका मतलब इसका आंसर आपका 1 होगा। अब देखो 6 का अपोजिट 1 होता है, यह स्टैंडर्डाइज में होता है, लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्डाइज नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे जेंडरडाइज के तरीके से निकालेंगे। तो ध्यान देना है आपको, 6 का जो अगल बगल वाला है वो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। और तुम्हें पता है कि नंबर जो होता है यह 6 नंबर है जो फिक्स नंबर है। तो 6 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है। तो जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो एक और तरीका, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा। देखो 1 का अपोजिट अगर आपसे पूछा जाता है, देखो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 के साथ 4 2 दिया हुआ है, 4 2 यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों को बाहर कर दो, जो एक दूसरे का होगा वही अपोजिट होगा। देखो अभी हम 6 का अपोजिट 1 निकाले हैं, तो 1 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखो इन दोनों फिगर को ध्यान से देखो, फिगर ए और सी के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। ए और सी के माध्यम से कैसे निकालेंगे, देखो 6 यहाँ कॉमन है, 6 यहाँ भी कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। इधर 3 2 है और इधर 5 4 है, दोनों में 6 कॉमन है। 6 का अपोजिट पूछा गया है। अब इन देखना है ए और सी में कौन सा फिगर है जो नहीं दिख रहा है। इन दोनों में देखो 1 नहीं दिख रहा है, इसलिए 6 का अपोजिट 1 होगा। तो दो तरीका है जिसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। जैसे मान लो 2 ही फिगर रहेगा दिया हुआ, 2 ही से निकलेगा। हो सकता है उसमें आपको बहुत सारे नंबर आ गए हों तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। देखो कंफ्यूजन का कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 4 है और 5 है। देखो फिगर ए है, फिगर बी है। एक ही डाइस को दो तरह से दिया गया है। इन दोनों फिगर को कंपैरिजन करो। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अपोजिट टू 1, 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 के साथ 4 5 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी देखो 4 5 दिया हुआ है। 4 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन को बाहर करो, जो नंबर बचे वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि 1 का अपोजिट
आपका 6 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन है। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है एक, ये डाइस बना हुआ है, 1 है, 2 है, 5 है, 1 है, 3 है, 4 है, ये डाइस दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछा गया है इन गिवन डाइस which number is opposite to 6। 6 का अपोजिट पूछा हुआ है। एक डाइस को दो तरह से लिखा हुआ है। अब 6 का अपोजिट क्या होगा यह तुम्हें बताना है। देखो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना कि जिसका अपोजिट पूछा जाए, अगर वह नंबर नहीं दिखे, जिस नंबर का अपोजिट पूछा गया, ये तो तुम्हें पता है कि इसमें 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आपका यूज किया गया है। जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाए और वह नंबर नहीं दिखे तो उसका अपोजिट वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों फिगर को गौर से देखो। इन दोनों फिगर में इन दोनों फिगर में 1 कॉमन है और 6 नहीं दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट 1 होगा। इसका मतलब है कि आपका आंसर 1 हो जाएगा। तो ये तरीका से भी आप डाइस को निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं डाइस से रिलेटेड। जैसे मान लो डायग्राम बना हुआ है, चार डाइस बनाते हैं। इसमें है 2 3 6, 2 3 6। सेकंड में दिया हो 5 2 4, 5 2 4। थर्ड में दिया हुआ 6 3 1, 6 3 1। फिर आपका दिया हुआ है 3 3 5 1। ये फिगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें आपसे पूछा है कि विच नंबर इज अपोजिट टू 3। 3 का अपोजिट कौन होगा। देखो चार फिगर दिया हुआ है, कभी कभी दो ही फिगर से हमारा काम चल जाता है, चारों फिगर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ध्यान देंगे, सबसे पहले देखना है कि 3 कहाँ है। देखो 3 यहाँ पर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब 3 के साथ जो नंबर है, देखो 3 के साथ 2 6 दिया हुआ है, 3 के साथ 6 1 दिया हुआ है, 3 के साथ 5 1 दिया हुआ है। तो 3 6 देखो, 3 के साथ 2 6, 2 6 और किस फिगर में है, किसी में नहीं है। देखो इस डायग्राम में 3 के साथ 6 1 है, 6 1 और किसी फिगर में नहीं है, सिंगल में रहना चाहिए। 3 के साथ 5 1 है, 5 1 किसी फिगर में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें भी तुम्हें छांट करके ही निकालना पड़ेगा। या ऐसा देखते हैं कि 6 दिया हुआ है। देखो इन दोनों फिगर में दो तरीका हम आपको बताएंगे। ए और डी में कंपैरिजन करो। ए और डी में जब कंपैरिजन करते हो, 3 के साथ 2 6 है, 3 के साथ 5 1 है, दोनों में 3 कॉमन है और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है। इन दोनों फिगर में 6 नहीं दिख रहा है। इसका नहीं, सॉरी, इन दोनों फिगर में लेकिन 3 के साथ
3 तो कॉमन है, यहाँ 5 1 है, 3 के साथ 2 6 है, लेकिन 3 के साथ यहाँ भी 6 है। इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। तो ये 4 नंबर उसके अपोजिट नहीं होंगे। तो जो नंबर बचा, एक नंबर बचा है, वह 4 बचा है। इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो अगल बगल में है यानी एडजेसेंट है वह तो अपोजिट हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। अब देखो इसमें अगर मान लो और भी चीजें पूछ सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ आपसे पूछ दिया कि 5 का अपोजिट पूछ दिया, तो 5 का इस फिगर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 2 का अगर पूछ दिया, 2 का निकाल सकते हो, 2 के साथ 3 6 है। देखो इन दोनों फिगर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों फिगर में आप कंपैरिजन करते हो तो क्या होगा, 3 के साथ 2 6 है, 3 के साथ यहाँ 6 1 है, तो दोनों में 2 का अपोजिट पूछा गया है, 2 के साथ 3 6 है, यहाँ भी 3 6 कॉमन है, इधर आपका 2 बच गया, इधर 1 बच गया। इसका मतलब 2 का अपोजिट अगर पूछा जाता है तो हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो 3 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट आपका 3 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। अब देखो 3 का 4 हो गया, 2 का 1 हो गया, 2 का अपोजिट 1 हो गया, तो ऑटोमेटिक है कि 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अगर 2 का अपोजिट हमारा निकल जाता है तो थर्ड का अपोजिट अपने आप निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है 1 4 2, इधर दिया हुआ 6 2 3, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द नंबर what will be the number at the bottom if 5 is at the top। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, आप आराम से निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों फिगर में व्हाट विल बी द नंबर एट द बॉटम इफ 5 इज एट द टॉप। अगर 5 ऊपर में है तो उसका बॉटम में क्या होगा। इसका मतलब है कि 5 का हमें अपोजिट पूछा गया है। देखो दोनों फिगर में 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। मैंने इसके पहले क्वेश्चन करवाया था कि जिस नंबर का अपोजिट पूछा जाए और वह नंबर नहीं दिखे तो उसका अपोजिट वही होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में 2 कॉमन है और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि 5 का जो अपोजिट होगा वह 2 होगा। तो अगर यहाँ दिया है
कि इफ 5 इज एट द टॉप, अगर 5 टॉप में है तो बॉटम में जो नंबर होगा 2 होगा, क्योंकि 5 का अपोजिट 2 है, इसीलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जिस फिगर में सिर्फ सिंगल कॉमन हो और एक कोई नंबर नहीं दिखे तो उसका अपोजिट वही होगा जो नहीं दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में सिंगल कॉमन है। अब देखो 5 को टॉप में तो 5 है ही नहीं, तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो दोनों में 2 कॉमन है और 5 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि 5 का अपोजिट 2 होगा। तो 5 का अपोजिट 2 होगा, और अगर 5 टॉप में है तो 2 बॉटम में होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे डायग्राम 2 बना हुआ है, दो डाइस है, एक ही डाइस का 2 पोजीशन है। देखो यहाँ 2 डॉट दिया हुआ है, यहाँ 1 डॉट दिया हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर आपका शहर दिया हुआ है, इधर 5 दिया हुआ है, इधर 1 दिया हुआ है। अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मैनी डॉट्स आर contain on the face opposite to that containing 4 dots। अब देखो यहाँ 4 कह रहा है, हाउ मेनी डॉट्स आर contained on the face opposite to that containing 4 dots। 4 डॉट्स का अपोजिट पूछा है, तो सबसे पहले हमें 4 देखना है। देखो 4 यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4, इसका अपोजिट दिया हुआ है। 4 के साथ कौन सा नंबर है, 1 डॉट है, 1 और 5 है, 1 और 5 यहाँ पर भी है। 1 5 1 5 दोनों में कॉमन होगा, जो बाहर चला जाएगा। इधर आपका 4 बचा, इधर 2 बचा, इसका मतलब आपका आंसर जो होगा वह 2 डॉट्स होगा, यानी 2 डॉट वाला आंसर होगा। आपके ऑप्शन में 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये यूपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो डॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, नंबर का भी इस्तेमाल नहीं किया है, इसमें लेटर्स का इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCDEF, क्योंकि जो भी होगा 6 लेटर का ही इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल किया गया है इस क्वेश्चन में। आपका दिया हुआ है ABC, दूसरे में दिया हो DCE,
DCE, और तीसरे डायग्राम में दिया है FEB। ये फिगर ए है, ये बी है और ये सी है। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अल्फाबेट अपोजिट टू ए। फाइंड द अल्फाबेट अपोजिट टू ए का अपोजिट पूछा है। ध्यान देना बच्चों। देखो ए यहाँ दिया हुआ है, ए के साथ BC दिया हुआ है। BC देखेंगे, बी यहाँ है, सी यहाँ है, बात नहीं बन रही है। क्योंकि जब किसी का अपोजिट लेते हैं तो कम से कम हमारा 2 होना चाहिए जिसको हम छांट सकें। तो हमारी बात बन नहीं रही है। अब देखो, कभी कभी जो चीज़ जहाँ हम ढूंढने जाते हैं वह वहाँ नहीं मिलता है, जहाँ हम उम्मीद नहीं करते वहाँ मिल जाता है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, देखो जो पहले बताए हैं, हम नंबर्स में बताए थे, डॉट में बताए थे, उसको ध्यान रखना है। इस फिगर को तुम भूल जाओ, जहाँ पर ए है उसको भूल जाओ, इस फिगर को हम भूल जाते हैं। इन दोनों फिगर में कंपैरिजन करो। इन दोनों फिगर में क्या कॉमन है? इन दोनों फिगर में ई कॉमन है। इन दोनों फिगर में ई कॉमन है। और देखो इन दोनों में क्या नहीं दिख रहा है? इन दोनों में ए नहीं दिख रहा है। देखोगे सारे अल्फाबेट हैं, बी भी है, सी भी है, डी भी है, एफ भी है, लेकिन ए नहीं दिख रहा है। तो दोनों में ई कॉमन है, इसीलिए ई का जो अपोजिट होगा, ई का अपोजिट ए होगा। इसका मतलब है हमसे ए का अपोजिट पूछा है, तो ए का अपोजिट हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, RRB में भी आया हुआ है, यहाँ तक UPSC में भी, CSET के एग्जाम में आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ है। इसीलिए कभी कभी जहाँ हम जो ढूंढते हैं, अगर यह फिगर नहीं भी दिया रहता तो पर भी हम निकाल सकते थे। अब देखो इन दोनों फिगर में ही कॉमन है। हम तरीका बताए थे कि अगर 2 फिगर का कंपैरिजन करो, अगर सिंगल कॉमन है तो उसमें उसका अपोजिट वही होगा जो नंबर्स या लेटर्स, यहाँ अल्फ़ाबेट दिया हुए से जेड तक वह नहीं दिख रहा है, दोनों में ए नहीं दिख रहा है, इसीलिए कि ई का अपोजिट ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं जो कि, तो कभी कभी क्या होता है, डाइस को खोल करके दिया जाता है। जैसे मान लो इस तरह से आपको रहेगा, एक डाइस है, डाइस में 6 फेसेज होते हैं, पता है आपको। इसको ओपन करके दिया जाता है, ओपन करके दिया जाता है। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ये एक डाइस है जिसको ओपन किया हुआ है। इसको जब हम बंद करेंगे, इसी में तुमसे पूछ दिया कि वो 1 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि 2 का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछ दिया कि 4 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, जो साइड में दिया हुआ है इसको हम अगर बंद करेंगे तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 का अपोजिट हमारा 6 हो गया। इसका अल्टरनेट में अपोजिट होता है, इसका मतलब 1 का अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा। इसका ये अपोजिट होता है अल्टरनेट में, इसका मतलब 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। अब देखो 4 का अपोजिट आपसे, तो 1 का अपोजिट जब 4 है तो 4 का अपोजिट 1 है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका देखो क्वेश्चन, इस पर और भी तरह से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो
इसके बाद इसमें है एक यहाँ दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आपका 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, 6 दिया हुआ। अब इसमें 1 का अपोजिट पूछेगा तो जो साइड वाला है वह साइड वाला ही एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट अगर आपसे पूछा गया 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट आपसे पूछा गया तो 3 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इस फिगर को बंद भी कर देते हैं तो पर भी हम आंसर निकालते हैं। तो आज डाइस पर आधारित इतने तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया है और यह जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी में पूछा जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना और मेरे और भी वीडियो आप देखें ताकि आपको रीजनिंग का और मैथ का दोनों तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ, आपके नॉलेज इंप्रूव हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।